लिखा कन्हैया होते पंकजो मेरे कन्हैया, होते पंकजो मेरे सवरिया, तो तेरे पास उड़ियाती में काना काल की बहरे पाती में कौन काल की। साफ साफ लिख दिया है कन्हैया, यदि आप नहीं आए तो ससपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। पाती को लिख कर ब्राह्मण देव के हाथों में दी। अब ब्राह्मण देव चले, लेकिन बूढ़ी सी काया है, चला नहीं जा रहा। 4 कदम चलते हैं, बैठ जाते हैं, खांसने लगते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर चलने लगते हैं। भैया एक सुंदर सी बगिया देखी, वहीं ब्राह्मण देव रुक गए, वहीं आसन लगा लिया। और जब आसन लगाया, रुके थे आराम करने को, लेकिन ठंडी हवा चली, ब्राह्मण देव को नींद आ गई, पंडित जी सो गए। अब जब ब्राह्मण देव सोए, भगवान सोच रहे हैं जब मजिया रहेगा तो ब्याह कैसे होवेगो। सो देर नहीं करी, दूतों को भेज कर के ब्राह्मण देव द्वारिका में लिटवा लिए। द्वारपाल की सहायता से भगवान से मिलन हुआ। कन्हैया ने पाती पड़ी, बोले हे ब्राह्मण देव, जाकर के कहो रुक्मणी से सुषपाल के साथ शादी करके चंदेरी को चली जाए। क्यों? यदि शादी हमारे साथ हुई तो ग्वालनी बजेगी, और कहीं शादी सुषपाल के साथ हो गई तो रानी बन के रहेगी। ब्राह्मण बोले अगर बाबू शादी सुषपाल तय करनी होती तो 750 कोस काय कुशल के आते, रुक्मणी मर जाएगी आपसे लिए। भगवान बोले तो हमारी थोड़ी मदद करो। क्या? हमें यादव घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो क्या करें? बोले करना ये है, जब आप यहाँ से जाओ तो सब यादव तुम्हें विदा करेंगे, और आप 4 कदम चलना, बैठ जाना, खांसना, फिर खड़े होना, फिर बैठ जाना, फिर खांसना, फिर तो तुम पिंथी मार के बैठ जाइयो, फिर ना उठियो आगे कि हमने जानी। ठीक है? कछु देर ब्राह्मण वालों के जवाब दिया ब्राह्मण देव ने, अब तो हम चलना चाहेंगे। सब यादव खड़े होकर के विदा करने लगे। सुभैया ब्राह्मण देव 4 कदम चले, बैठ गए, खांसने लगे। बलराम बोले क्या बात है, खांसी कैसी आई रही? बोले बुढ़ापे को शरीर है, खांसी तो आवेगी। बोले कोई बात नहीं, खड़े है जाओ। ब्राह्मण देव ठाड़े हुए, 4 कदम चले, खांसे, अब तो वे पिंथी मार के बैठ गए। बोले अब ना चलो जाए रो। अब भगवान भैया बलराम से बोले भैया ब्राह्मण बूढ़े हैं, और जो कौन ब्राह्मण द्वारिका में मर गए तो सब यादवों को ब्रह्म हत्या लग जाएगी। क्या करें? बोले करनो का है, आप हमें आज्ञा दो, ये ब्राह्मण देव को हम द्वारिका से बाहर छोड़े आवे। बोले ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। भगवान बोले जाने दो, आने की हमने जानी। अब रथ निकाला, ब्राह्मण देव को रथ में बिठायो। जब तक द्वारिका में रहे बड़े आराम से रथ चला, और जो द्वारिका से निकले तो हुआ क्या?